बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को व्यू कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने पर भी आपका शुक्रिया। आज की ये वीडियो एक दोस्त के फ़ोन करने पर बनाई जा रही है कि उसे जो है एक मालिश चाहिए थी। एक तलाक का नुस्खा उसने तलब किया था। बेहतरीन नुस्खा दे रहा हूँ। इसके लिए ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों से अपने नफ्स को ख़राब कर बैठे हैं। अब उनके नफ्स में कुजी, कुताही, टेढ़ापन साइड पर या नीचे की तरफ आ चुका है, दरमियान से पतला हो गया है या उसमें कमज़ोरी आ गई है, तो उनके लिए एक आला किस्म का कम खर्च वाला और कम अज्जा वाला तला जो है वो मैं आज उसका नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। तो आइए उस नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे की तरफ जाने से पहले नए व्यूअर्स जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे आखिर तक देखें ताकि आपको इस नुस्खे के बारे में सही पता चल सके, इसका अज्जा, इसके बनाने का तरीका और इसका तरीका इस्तेमाल। आज का ये नुस्खा एक बेहतरीन नुस्खा है, तो इसको गौर से सुने, आखिर तक वीडियो को देखें। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोगन माल कंगनी, ये आपने 5 तोले की मिकदार में लेनी है। रोगन माल कंगनी किसी आला और अच्छी कंपनी का, आला क्वालिटी का आपने रोगन माल कंगनी लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आक का दूध, आक जिसे अकड़ा भी कहते हैं, ये खुद रोसा पौधा है जो अमूमन सड़कों के किनारे या खुली जगहों पर उगा हुआ होता है। उसके बाद दूध जो है वो 1 तोले की मिकदार में आपने निकाल लेना है। और तीसरे नंबर पर है सुमल फार सफ़ेद। सुमल फार सफ़ेद जो है ये 3 माशे की मिकदार में लेनी है। अब इन तीनों दवाइयों की मिकदार को एक दफ़ा फिर सुन लें कि रोगन माल कंगनी आपने 5 तोले लेनी है, आग का दूध जो है वो 1 तोला आपने लेना है और सुमल फार सफ़ेद जो है वो आपने 3 माशे की मिकदार में लेनी है। और इन तीनों को आपने आग पे रख लेना है और इनसे 2-3 उबाल आने देने हैं। उसके बाद इसको बंद करना है, आग को, इसे ठंडा होने देना है और उसके बाद फिर इसे 1 घंटे तक इसे खरल करें। अच्छी तरह खरल करने के बाद इसको रख दें, 1 हफ्ते तक इसको पड़ा रहने दें। 1 हफ्ते के बाद ये हमारे इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। आपने इसमें से थोड़ी सी मिकदार में उंगली पर लगाकर आपने इससे नफ्स की मालिश करनी है। सामने वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़कर इसकी मालिश करनी है। और अपने नफ्स पर आपने या तो मालिश के बाद आपने पान का पत्ता बांध लेना है या फिर उसके ऊपर आपने रुई या कॉटन जो है वो हल्की सी मिकदार में रखकर ऊपर से आपने किसी पट्टी सी बांध लेनी है और सुबह के वक्त इसे आपने अच्छे से साबुन से धो देना है। ये तकरीबन आपने 2 हफ्ते तक के लिए इसकी मालिश करें। नफ्स की तमाम मुर्दा रगें बहाल हो जाएंगी, उनमें इसमें ताकत बेहतरीन किस्म की आ जाएगी और आपको फिर किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुश हो जाएंगे। तो इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और कमेंट्स में मुझे इसके बारे में बताएं। नीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।